इंसान के दिल में बहुत सारी ख्वाहिशात जन्म लेती रहती हैं। अपनी नई ख्वाहिशात पूरी करने के लिए वो मेहनत करता है, मगर बुरी ख्वाहिशात की तकमील के लिए उसे झूठ बोलने के साथ उन तमाम बुराइयों का सहारा लेना पड़ता है जिससे उसे कामयाबी की उम्मीद होती है। मगर वो ये बात भूल जाता है कि जिस ख्वाहिश की तकमील के लिए उसने झूठ का सहारा लिया है वो उसे कैफरे किरदार तक भी पहुंचा सकता है। बुराई के रास्ते पर चलने वाले चाहे जो भी कर लें, उन्हें अपने किए की सजा जरूर मिलती है। नारोवाल के इलाके में रहने वाले एक शख्स ने अपनी भाभी के साथ मिलकर जब बुराई के रास्ते पर कदम रखा तो उसकी बीवी ने उसके खिलाफ मुज़ाहमत शुरू कर दी। तमाम तर चालाकियों के बावजूद उसका गुनाह एक दिन सबके सामने कैसे आया, आइए देखते हैं। नारोवाल के नवाही इलाके लद्देवाला के रहायशी गुलाम मुस्तफा की शादी 12 साल कबल मोहम्मद अकरम की बहन नजमा के साथ हुई थी, जिससे उसके 2 बच्चे हैं। 4 साल कबल गुलाम मुस्तफा का छोटा भाई फोत हो गया और गुलाम मुस्तफा की अपनी बीवा भाभी सोबिया के साथ ताल्लुकात कायम हो गए, जिस पर अक्सर उसका अपनी बीवी से झगड़ा रहना शुरू हो गया। आए रोज गुलाम मुस्तफा से झगड़े के बाद मारपीट कर घर से निकाल देता था और वो मेके आ जाती। ताहम उसका भाई और वालिदैन उसे समझा बुझा कर वापिस छोड़ आते। आज तो 10-12 साल पहले असा अपनी सिस्टर की शादी की थी उथे ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮਕਸਦ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਸ਼ਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੋਂ ਘਰ ਛੱਡਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਮਾਰ ਕਟਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਰਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੰਟਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਘੱਲਦੇ ਰਹੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਲੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਧੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। आए रोज के झगड़े क्या रंग लाए और नजमा किन हालात में अफसोसनाक अंजाम को पहुंची, आइए देखते हैं। गुलाम मुस्तफा अपनी बेवा भाभी से शादी करना चाहता था और इसके लिए अपनी बीवी को रास्ते से हटाने के मौके की तलाश में था। चंद रोज कबल नजमा बच्चों के हमरा सेहन में सो रही थी। वो पानी पीने के लिए उठी और अपने खावन को वहाँ ना पाकर जब कमरे में गई तो देखा कि उसका खावन अपनी भाभी के साथ नाजेबा हालत में था। उसने शोर मचा दिया, जिस पर गुलाम मुस्तफा ने सोबिया के साथ मिलकर उसका गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। मुक्तुल्ला की भतीजी शमा बीबी भी इसी घर में ब्याही हुई थी। वो शोर सुनकर वहाँ आई तो मुलजम ने उसे भी मारने की कोशिश की, ताहम उसने भागकर कमरे में बंद होकर अपने गुस्सा को फोन कर दिया, जो मौके पर पहुँच गए। बाद च गई ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਾਣੀ ਦੇ ਉਸ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਨ 2 ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮਗਰੇ ਚਲ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਜੇਠ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਦਬਾ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਚੀਕ ਨਿਕਲੀ। ਮੈਂ ਦੌੜੀ ਗਈ ਅੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲਿਆ। ਮੈਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਚੂਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਫੁੱਫੀ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੜਦੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਸਵੇਰੇ ਉਹਨੇ 6 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ 5 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। फोन करदे सारे सानू पता लगा उन्हें बाद दस्या भी फुफी मार छड़ी है। इतला मिलते ही सदर नारोवाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। पुलिस ने मुक्तुल्ला के भाई मोहम्मद अकरम की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस वाले ने मकसद पहले तो पर्चा नहीं कोई भी देंदे आ गया ने, जी तुम मुलाजा करवाओ, उधरों रिपोर्ट आएगी दूसरी तो फिर ये भाई पर्चा होएगा। तो उस आख्या नहीं जी उन्होंने तक नहीं मुलाजा करवाना है, बस अड़ के बह गए। तो फिर इस करके उन्होंने कोई चलो FIR की है तो मुड़ के मुजरम कोई नहीं फड़ के लिया ना। मकतूला के बुरसा और अहले इलाका पुलिस के खिलाफ सरापाए एहतजाज क्यों बने, आइए देखते हैं। पोस्टमार्टम के बाद लाश वुर्सा के हवाले कर दी गई, जिसे मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वुर्सा का कहना है कि मुलजम को सख्त सजा दी जाए। साड़ी अर्जा वजीरे आला अगे साडा इंसाफ सानू चाहिदा। असी 25-30 घर आ, साडी पिंड दी धी सी, साडी ओ भतीजी सी, मर गई। असी बड़े परेशान है इस चीज नू। साहा घर धीआं विआहणियां होर भी लोकां दे घर घल्लणियां, फिर सारे मार के साडियां धीआं घर ही घल छड्डणगे। साडा इंसाफ नहीं कीता, साडा पुलिस वाले इंसाफ नहीं कीता। वुर्सा और अहले इलाका का कहना है कि पुलिस ने मुलजमान से भारी रिश्वत ले ली है और अब उन्हें जानबूझकर गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। ਉਹਨੇ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਮੁਕਮਕਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਆ, ਮੈਂ ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕੇਸ ਨੂੰ
ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਅਫਸਰ ਮਿਲੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਅੱਛਾ ਅਫਸਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ करे। मुल्जिम गुलाम मुस्तफ़ा और मुल्जिमा सोबिया का इस सिलसिले में क्या कहना है, आइए जानते हैं। दूसरी जानिब मुल्जिम गुलाम मुस्तफा का कहना है कि उस पर लगाया गया इल्जाम गलत है। उसकी बीवी हार्ट अटैक से फौत हुई। मैं गया मैं अगों जाके ते उन्हें उठा लिया वा ते वो नहीं उठी आ गई, मगर मैं गया मैं क्या सुगरा उठता खाना पका काम ते जाना है, उन्हें मैं हिलाया वो मर गई है। जबकि मुल्जिमा सोबिया का कहना है कि उसके अपने देवर के साथ ताल्लुकात नहीं, उस पर लगाया गया शर्मनाक इल्जाम झूठा है। ਅਸੀਂ ਨਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸਨ ਆਪਣੇ ਮੈਕੇ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਨਾ ਭਾਈ ਲੈਣ ਗਏ ਸਨ ਜੇਠ ਲਿਖਾਲਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈਣ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਈ ਗਏ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। तो उस बाद ਅਸੀਂ ना अपने अंदर चले गए हैं। उस बाद ये बाहर नहीं आया है। छोटे छोटे बच्चे सियालकोट ਅਸੀਂ आए हैं तो ਅਸੀਂ सौ गए ਸਾਨੂੰ नहीं पता है मसलन कुछ नहीं होया ते भाई बाहर सुते हैं ते और कुछ नहीं होया है। मकतूला के बुरसा और अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब से अपील की है कि उनकी दादरसी की जाए और पुलिस को हिदायत की जाए कि मुल्ज़िमान को जल्द अज जल्द कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए। साथी रिपोर्टर मियां शफीक के साथ आमिर शहजाद, समा, नारवन। कराची के हालात बेहतरी की जानिब गामजन होने के बाद एक दफा फिर अपनी पुरानी डगर पर आ चुके हैं और अमन व अमान की सूरत हाल एक बार फिर खराब होना शुरू हो गई है। गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान फायरिंग के वाक़यात में आला पुलिस अफसरान और डॉक्टर समेत 30 अफराद अपनी जान से चले गए। सिर्फ यही नहीं बल्कि इस अरसे के दौरान 7 अफराद ने हालात के हाथों तंग आकर खुद ही अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। कराची में फायरिंग और पुरतशद्दुद वाक़यात का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया है और गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान शहर में 2 DSPs, 1 SHO और 2 डॉक्टर समेत 30 अफराद को कत्ल कर दिया गया। यहाँ के इलाके पाक कॉलोनी में रक्षे पर फायरिंग की गई जिससे एक शख्स हलाक हो गया। मलिर में भी नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हो गए और शाफिसिल कॉलोनी में होटल पर खाना खाने वाले सिंध हाई कोर्ट के सिक्योरिटी इंचार्ज DSP जुल्फिकार जैदी को ड्राइवर शहजाद समेत शहीद कर दिया गया। बल्दिया टाउन में कब्रिस्तान से एक लड़की की लाश मिली और नाजमाबाद पापोश नगर में क्लिनिक पर फायरिंग करके होम्योपैथिक डॉक्टर आबिद अली को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक सोराब गोड अलासिफ स्क्वायर के करीब फायरिंग से 35 साल करीम खान जाँ बहक हो गया। मकतूल सब्जी मंडी का ताजिर और अफगानिस्तान का रहने वाला था। इधर सुरजानी टाउन में नाले से एक शख्स की लाश मिली। मकतूल को अगवा के बाद फायरिंग करके कत्ल किया गया था। न्यू कराची बशीर चौक से भी नौजवान की तशद्दुदज़दा लाश मिली जिसकी शनाख्त नहीं हो सकी। नाजमाबाद पापोश नगर में घर के बाहर खड़े मुकामी बिल्डर अब्दुल वहीद को नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़िमान ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मकतूल के सर और सीने पर 4 गोलियां मारी गयी थी। औरंगी टाउन गाजियाबाद में घर से शाकिर मसीह नामी शख्स की गले में फंदा लगी लाश मिली। पुलिस का कहना है कि मुतवफ़ी ने खुदकुशी की है। गुलिस्तान जौहर में भी 24 साल रेहान ने गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। पुलिस का कहना है कि मुतवफ़ी ने कारोबार में नुकसान होने पर दिल बर्दाश्ता होकर अपनी जिंदगी का खात्मा किया है। दूसरी जानिब शहर में 24 घंटों के दौरान खुदकुशी का तीसरा वाकया लियारी अगरा ताज कॉलोनी में पेश आया, जहां शौहर से झगड़े के बाद आबदा नामी खातून ने बिल्डिंग से छलांग लगाकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। लसबेला पुल के नीचे से एक शख्स की 4 रोज पुरानी लाश मिली। लांडी में झगड़े के दौरान सर पर लगने वाले डंडों की वार की वजह से 24 साल नौजवान हलाक हो गया। नॉर्थ कराची नागन चुरंगी के करीब राहगीरों से लूटमार करने वाले 2 डाकुओं को इलाका मकीनों ने पकड़ लिया, जिन्हें बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। पकड़े गए डाकुओं की शनाख्त आमिर और अली के नाम से हुई है, जिनके कब्जे से असलहा और छीने गए मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। कराची में एक दफा फिर हालात खराब हुए तो इसके असरात हमेशा की तरह पूरे मुल्क पर पड़ेंगे।
प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का। आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। कहीं और हो या ना हो, मगर इस्लामाबाद में लोगों को लूटने वाले डाकुओं को खुली छुट्टी है। वो आते हैं और लोगों को लूट कर चले जाते हैं और उनको रोकने वाला कोई नहीं। जो शहरी अपनी हिफाजत खुद करना चाहे उससे अपनी जान से हाथ धोना पड़ते हैं। रकम का तकाजा करने वाले डाकुओं को काबू करने की कोशिश करना बहादुरी है, हमाकत या कम अकली? रावलपिंडी के इलाके खयाबान सर सैयद में एक जनरल स्टोर के नौजवान मालिक कामरान ने यही किया, मगर अंजाम? वो फायरों की आवाज आई है, मैंने समझा कि आगे किसी ने फायर शेयर किए। तो जब बाद में ये पता चला कि दौड़ो दौड़ो आपकी दुकान में फायर हो गया, तो मैं आया हूँ जब तक वो बच्चा नीचे पड़ा हुआ था। उसके तो गर्दन से इतना खून बह रहा था कि मुझे होश ही नहीं रही किसी और को आवाज़ देने की, दिखाने की। मैंने उसका खून बंद करना शुरू किया, हाथ से रखा, हाथ के साथ नहीं बंद हुआ। फिर साथ डॉक्टर था, डॉक्टर ने मुझे रुई दी, वो रुई के साथ मैंने उसको इधर रखा। वो रुई रखी है उसके इधर, तो वो उसके नाक से और मुंह से खून निकलना शुरू हो गया। बस इतने में वो थोड़ी देर 5 मिनट नहीं गुजरे, 5 मिनट के अंदर अंदर उसका जो है वो सांस। 14 साल नवी जमात का तालिब इल्म मुनीब भाई के कत्ल के वक्त दुकान पर मौजूद था। इस पर वाकया का इतना गहरा असर हुआ कि मुल्जिमान से मिलती जुलती शक्लें देखकर घबरा जाता है। मैंने पिस्तौल निकाली, उन्होंने कहा कि चुपचाप खड़े हो जाओ ना। भाई ने कहा, बाइक खड़ा हो गया, मैं भी बाइक साथ खड़ा हुआ था। तो उन्होंने भाई वो जैसे पीछे की तरफ मुड़े ना जरा सा, भाई ने उसका पिस्तौल पकड़ लिया। भाई ने उसको एक तरफ से यूँ पकड़ा हुआ था और दूसरा जो भाई का हाथ था वो यहाँ तक था। भाई ने उसे दूसरे हाथ से नहीं पकड़ा हुआ था। तो उसे जब भाई के साथ लड़ाई हुई तो 2 गोलियां चली। तो तब लोग खड़े हुए थे, जब भाई ने उसको पकड़ा हुआ था लोगों ने कुछ नहीं किया। गोलियां चली हैं तो उसके बाद भाई बाहर घसीटता हुआ बाहर ले गया उन्हें। उन्होंने पैर से खंजर निकाला, दूसरे ने भाई को सीधा आके गले में मार दिया। तो भाई का उसी टाइम उधर खून निकल गया, भाई नीचे गिर गया। इस तरह के बंदा कोई देख लूँ ना मिलती जुलती शक्ल से तो मुझे बहुत खौफ लगने लगता है, मैं डर जाता हूँ, दिल मेरा बंद हो जाता है। खाना बनाकर बेटे का इंतजार करती माँ अब तक उसकी राह तक रही है। बार बार बेटे की कब्र पर ऐसे जाती है जैसे वो किसी दिन उठकर माँ के साथ वापस घर आ जाएगा। 10 मिनट पहले नीचे से वापस आई हूँ ऊपर, देखा वो अंदर बाहर चल फिर रहा था, गाहक खड़े थे उसके पास, तो मैंने उसको बुलाया, कहता मैं आता हूँ अभी। बस मुझे क्या पता था वो हो रहा है, तो मैं नीचे दुकान पे बैठ जाती, उधर ही रहती। मेरी तो जिंदगी खत्म हो गई, यकीन करें, मैं दिन रात रोती हूँ, कोई काम ही नहीं कर सकते। 2 टाइम उसकी कब्र पे जाती हूँ। जाने वालों की यादें ही बाकी रह जाती हैं, जो उनके प्यारों को सिवाय आंसुओं के और कुछ नहीं देती। कामरान की लाडली बहन की ख्वाहिश है कि एक बार उसका भाई लौट आए तो फिर वो उसे कभी वापस नहीं जाने देगी। बस कुछ हो गया मुझसे मिलने एक दफा के, वो हमें आके देख ले, भाई एक दफा आके मिल ले। हमने देख लिया किस तरह की जुदाई होती है भाइयों के बाद, कभी किसी भाई को छोड़ के मत जाना। 5वीं जमात की तालिबा 9 साला कोमल को भी भाई के तोहफे याद आते हैं। बिस्किट लेकर आया करता था, कभी कोई ऐसी लिंको वगैरह सब कुछ लेकर आया करता था, कभी गुड़िया वगैरह सब कुछ लेकर आया करता था। मुकामी सियासतदान के मुताबिक किसी भी मुकदमे की FIR दर्ज कराने के लिए ताजर बरादरी और अहले इलाका को एहतजाज करना पड़ता है। पुलिस ने एंटी क्राइम कमेटी बनाकर अपनी जिम्मेदारी अहले इलाका को सौंप दी है। प्रेशर के जरिए फिर हमने अपनी FIR को कटवा दी है। अब हमारा पुलिस पे मुसलसल ये भी दबाव है
कि हमें सिर्फ FIR की हद तक नहीं, बल्कि रमज़ान साहब के बेटा जो कामरान है उसके कत्ल के हवाले से भी हमने पुलिस के नोटिस में और अफसरान बाला के नोटिस में ये बात लाई है कि अगर जल्द अज जल्द इन मुलजमान को न पकड़ा गया तो हम इंशाल्लाह सरापा एहतजाज होंगे। हमारे पास उसके अलावा चारा ही कोई नहीं। एंटी क्राइम कमेटी के ज़रिए अपने इलाके के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों बुज़ुर्गों के जो है उनके ज़रिए एक ऐसा अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं कि हमारा भी जो रोल है, हमें भी अपने आप को महफूज करने के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें भी कुछ करना चाहिए। कामरान के कत्ल के बाद इसका पूरा खानदान सदमे की हालत में है और सब इस इंतजार में हैं कि इंसाफ फराहम करने के जिम्मेदारान कब उनके दुख को महसूस करेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि पुलिस की जिम्मेदारी अगर शहरी निभाएंगे तो पुलिस क्या करेगी। शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के जिम्मेदार इदारे अगर अपना काम फर्ज शनासी से करें तो कामरान खान जैसे कई नौजवानों की जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। कैमरामैन नदीम शेख के साथ अली इमरान, समा, इस्लामाबाद। आपके आसपास भी जराइम की कई वारदातें पेश आ सकती हैं। इस सिलसिले में अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमसे ज़रूर राब्ता कीजिए। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे राब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।